याद करिएगा, कभी ऐसा हुआ है कि मंदिर जाकर बिना मांगे चले आए हो? बुरा मत मानिएगा माई बाप, बहुत कड़वी बात है, क्षमा पूर्वक बोलना चाहता हूं। मंदिर के बाहर तो जो सीढ़ी पर बैठे हैं मांगने वाले, उनकी तो सीमा भी है, 5 रुपया 10 रुपया, परंतु जो भीतर जाके मांग रहा है वो असीमित मांग रहा है। नीचे वाले के पास नहीं है इसलिए मांग रहा है, भीतर वाला तो भरा हुआ है उसके बाद वो मांग रहा है। अब आप कल्पना करिए, जो मंदिर के बाहर बैठा है उसमें और हमारे में कितना अंतर है? जो प्राप्त हुआ है उसको देखने का स्वभाव बनाइए। जिस दिन जो मिला है वो दिखाई पड़ गया ना, जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाए। दुख ही इसलिए है कि जो मिला है वो देख नहीं रहे हैं, और जो मिल नहीं सकता उसी के बारे में दिन रात सोच रहे हैं। आप नीचे बैठे हैं तो आप इसलिए परेशान हैं कि हेपर काहे नहीं किया हुआ। मैं यहां बैठा हूं तो मैं इसलिए परेशान कि और ही ऊपर काहे नहीं खिंचा। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अपना कर्तव्य करिए, प्रयास करिए, और जहां भगवान रखे हैं वहां संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए, आनंद रहेगा। मनुष्य शरीर मिला है तो जब तक सांस है तब तक आस है कहा गया है। प्रयास करिए, प्रयास नहीं छोड़ना। 3 प्रकार के मनुष्य हैं। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं नीति शतक में, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भई न नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। और श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। भर्तृहरि जी महाराज कहते 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। सबसे निम्न नीच व्यक्ति कौन? जो कोई भी कार्य को ये सोचकर नहीं प्रारंभ करता कि प्रारंभ करूंगा और विघ्न आ गया तो। कार्य प्रारंभ करने के पहले ही विघ्न की कल्पना करके कार्य प्रारंभ नहीं करता, निम्न कोटि का व्यक्ति। दूसरा मध्यम व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन जैसे विघ्न आता है काम को बंद कर देता है। और भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः। एक बार कार्य प्रारंभ कर दे तो विघ्न के बाद विघ्न आए, बार बार विघ्न आए, परंतु जब तक कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लक्षण है। जब तक सांस है माई बाप तब तक आस है। प्रयास करिए, मैं प्रयास करने के विरोध में नहीं हूं। कर्तव्य करिए, अपना कर्म करिए, और वर्तमान में जहां भगवान आपको पहुंचाए हैं वहां पर संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। आप वन में भी रहेंगे ना तो मेरे भगवान राम जैसे आनंद में रहेंगे, आपको कष्ट नहीं होगा।